हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टॉपिक करेंगे, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, इंडिया के दूसरी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टॉपिक करेंगे। आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टडी Role of Prime Minister in diplomacy. India's relation with other countries grow strong under Prime Minister's leadership. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के तहत, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर जो है वो इंडिया के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। द पीएम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू विजिट्स एंड टॉक्स। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, वहाँ पे डील्स करते हैं, बातें करते हैं, टॉक्स करते हैं, जिस वजह से जो है वो इंडिया के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड फर्स्ट। सबसे पहले नेबरहुड पॉलिसी गाइड्स टाइज। अब ये एक पॉलिसी का नाम रखा गया है, नेबरहुड फर्स्ट। पॉलिसी गाइड्स टाइज विद नियर बाय नेशन लाइक भूटान and Bangladesh, boosting trade that RBI support via easy rupee settlements। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ से रिलेटेड लाइन है, तो ये लाइन ज़रूर आपको मेंशन करनी है अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। रिसेंटली पीएम मोदी टॉक्स विद यूएई। ठीक है, अब रिसेंटली अभी हाल ही में यूएई के साथ बात करी है। सो कौन से 2025 की बात है ये, जिसमें उन्होंने डील साइन करी है, 10 बिलियन की डील साइन करी है इन्होंने। ठीक है, 10 बिलियन की डील, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। $10 बिलियन की जो है डील साइन करी है 2025 में। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। दिस हेल्प्स, अब ये हेल्प करता है इंडियन बैंक्स को एक्सपोर्ट में, फाइनेंस एक्सपोर्ट में अंडर आरबीआई एक्सपोर्ट गारंटी क्रेडिट स्कीम। ठीक है, अब वोकैबलरी लाइक डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी एक वोकैबलरी है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हमने वोकैबलरी भी आपको एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है ऐसा कोई आर्ट, ऐसी ट्रिक, ऐसी स्किल जिससे हम मैनेज कर सकते हैं रिलेशंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स की बात करी गई है, जैसे ओपन मार्केट में जो बॉन्ड साइन होते हैं। ठीक है, फॉर इंडियन गुड्स अलाइनिंग विद आरबीआई ट्रेड प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड प्रमोशन की भी बात करी गई है। ट्रेड प्रमोशन की गाइडलाइंस को आप मेंशन कर सकते हैं कि देखो जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड प्रमोट भी करती है और उसके लिए आरबीआई की हेल्प लेती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मीन मोर रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज वाई आरबीआई चैनल्स इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एफर्ट्स। अब यहाँ पे सेकंड पैसेज में आपको मेंशन करना है कि किस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो एफर्ट्स लेती है टू इम्प्रूव द की रिलेशन विद द नेबर कंट्रीज। ठीक है, या फिर टू इम्प्रूव द की रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जरूर आपको मेंशन करना होगा। MEA हैंडल्स डे टू डे डिप्लोमेसी नेगोशिएटिंग दी म्यूचुअल बेनिफिट। इट फोकसेस ऑन ग्रुप्स लाइक क्वाड। अब ये क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड ग्रुप है बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का। ये ग्रुप आपको ज़रूर मेंशन करना होगा जब भी आप इस टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे। तो MEA क्या करता है, इंश्योर करता है, फेयर डील इंश्योर करता है, जिसमें आरबीआई उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में, रेमिटेंसेज में, जिसमें आरबीआई हेल्प करता है। ठीक है, सो MEA के बारे में ज़रूर आप मेंशन करेंगे। MEA का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द की रिलेशन विद द अदर कंट्रीज इन 2024। अब 2024 का डेटा आपको मेंशन करना है यहाँ पे। सो पहले के डेटा आपको मेंशन कर सकते हैं, पहले के फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे $50 बिलियन का जो है वो यूएस के साथ उन्होंने एक्सपोर्ट का जो है वो बेसिकली MOU साइन किया था, कह सकते हैं, डील साइन करी थी। ठीक है, डील साइन करी थी, उसमें पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी को प्रमोट किया था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट किया था। अब यहाँ पे देखो सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
सॉवरेनिटी मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। सो एमईए जो है वो सॉवरेनिटी को फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल को फॉलो करता है, और यहाँ पे एफर्ट्स लेता है कि जो रुपी है, बेसिकली रुपी को मॉनिटर करता है आरबीआई, ठीक है। सो आरबीआई के साथ वो एफर्ट्स लेता है, रुपी को, इकोनॉमी को मॉनिटर करता है। ओवरऑल कंक्लूजन आपको लास्ट में मेंशन करना होगा। सो कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करेंगे? ओवरऑल पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड एमईए दोनों एक साथ वर्क करते हैं इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए, कि इंडिया किस तरीके से ग्लोबली स्टैंड कर सकती है और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती है। फोस्टर मतलब क्या होता है यहाँ पे? फोस्टर मतलब होता है एनकरेज करना, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेंशन करना होगा अपने एग्जामिनेशन में। 300 वर्ड्स का ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस को लेके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।